अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। बेटा आज हम मुताले कुरान हकीम में से सबक नंबर 3 किस्साए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं। यह स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 19 से। इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बाकी इसके शॉर्ट क्वेश्चन है। आज हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात तहरीर करें। आंसर है अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कई मोजज़ात अता फरमाए जिन्हें देखकर लोग दंग रह गए, मगर इनकी कौम के अक्सर लोगों ने मोजज़ात देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने की बजाय इनके मोजज़ात को जादू करार दिया और कुफर पर जमे रहे। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मदरजा झैल मोजज़ात अता फरमाए। नंबर 1, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद उन्हें गोद में उठाए हुए कौम की तरफ तशरीफ लाई तो कौम ने उन पर इल्जामात लगाए। लोगों ने कहा, मा काना अबू कमरा असौइन, ना तो तुम्हारे वालिद बुरे आदमी थे, व माँ कानत उम्मू की बगिया, और ना ही तुम्हारी वालदा बदकरदार औरत थी। फाशारत इलैही, तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा किया और कहा कि इनसे पूछिए कि ये खुद बताएंगे कि ये कौन है। इस पर लोगों ने कहा, कालू कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, कि हम इससे क्या बात करें, ये तो छोटा सा दूध पीता बच्चा है। अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ाना तौर पर बोलने की सलाहियत अता फरमाई। वो कौम की तरफ मतवज्जो हुए और फरमाया, काला इन्नी अब्दुल्लाही, कि बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताबा, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है। वजालनी नबिया, और मुझे नबी बनाया है। नंबर 2, अल्लाह ताला ने उन्हें गहवारे में बोलने का मोजज़ा अता फरमाया। नंबर 3, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दोबारा दुनिया में तशरीफ आवरी भी आप अलैहिस्सलाम का मोजज़ा है। नंबर 4, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी से परिंदे की सी सूरत बनाकर इसमें फूंक मारते तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से परिंदा बनकर उड़ जाता। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में फरमाया है, अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीनी कहयतित तैरी फअनफखु फीही फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, कि मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे सामने परिंदे की सी सूरत बनाऊंगा। फअनफखु फीही, तो इसमें मैं फूंक मारूंगा। फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाएगा। नंबर 5, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में इल्मे तिब अपने अरूज पर था। जैसा आजकल मेडिकल है, उस जमाने में इल्मे तिब था, लेकिन अंधेपन और कोढ़ जैसे खतरनाक और फैलने वाली बीमारी का कोई इलाज नहीं था। इस दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से पैदाइशी अंधे की बिनाई दुरुस्त फरमा देते। कोढ़ के मरीज को हाथ से छूते तो वो अल्लाह ताला के हुक्म से शफायाब हो जाता। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, व उबरीउल अकमहा वल अबरासा, वो अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अंधे को और कोढ़ वाले को यानी बर्स वाले को शफायाब कर देते थे। नंबर 6, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बड़ा मौजज़ा ये था कि वो मुर्दों को अल्लाह ताला के हुक्म से जिंदा फरमाते थे। व उहियल मौता बिइज़्निल्लाह,
حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبر پر تشریف لے جاتے اور فرماتے کم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ نمبر 7، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی عطا فرمایا ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیتے تھے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں انہوں نے اپنے گھروں میں کیا جمع کر رکھا ہے، کیا جمع کر رکھا تھا یا کر رکھا ہے، وہ تمام چیزیں ان کو بتا دیتے تھے۔ یہ سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ کفر پر جمے رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر لگے رہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیسن نمبر 3 کے ہی شارٹ کوسچن کریں گے مطالعہ قرآن حکیم میں سے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔